हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आरएस फिजिक्स क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका स्वागत है। उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आपको ऑप्टिक्स की क्लासेस आप लोग कंटिन्यू पढ़ पा रहे होंगे और लगातार क्लासेस को देख रहे होंगे और अच्छी तरीके से आपको क्लासें समझ में भी आ रही होंगी। तो इसी प्रकार से चैनल को सपोर्ट करते रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए और आपको नई क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए, इसके लिए कृपया करके नोटिफिकेशन मतलब बेल आइकन को क्लिक जरूर कर दीजिएगा। आज हमारी जो क्लास होगी वो होगी लेंस मेकर फॉर्मूला, पतले लेंस का सूत्र, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और ये जो फॉर्मूला है ये 101% आने की संभावना है 2023 के पेपर के अंदर। तो देखिए, आज हम लोग करेंगे लेंस मेकर सूत्र या फिर पतले लेंस का सूत्र। हिंदी में इसको बोलते हैं पतले लेंस का सूत्र, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। पतले लेंस का सूत्र, पतले लेंस का सूत्र इंग्लिश में जो है ये है लेंस मेकर फॉर्मूला। ये एक इम्पोर्टेंट हेडिंग और इसके लिए समझिए। इससे पहले मैं एक बार पीछे क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक पृष्ठ के द्वारा, कोई भी एक गोलीय पृष्ठ है, लेंस के अंदर देखो दो गोलीय पृष्ठ होते हैं। जैसे ये एक लेंस है तो इसके अंदर दो गोलीय पृष्ठ होते हैं, एक पृष्ठ ये है, एक पृष्ठ ये है। किसी भी एक पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन को मैंने आपको समझाया था, याद हो तो आपको, इस प्रकार से एक डायग्राम बना करके, और यहाँ पे एक बिंब लिया था ए, यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बना था ए डैश, यहाँ पे एक अविलंब लिया था, नॉर्मल लिया था, और इसका लास्ट के अंदर एक फॉर्मूला निकल के आया था। ये फॉर्मूला यहाँ पे भी अपने काम में आएगा, n/v -1/mu बराबर n-1/r। ये फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था, n/v -1/u इक्वल टू n-1/r। इस फॉर्मूले के अंदर n जो था ये था कांच का पूर्णांक, या फिर ऐसे मान लो दूसरे माध्यम का पूर्णांक था। एक जो था ये था वायु का, या फिर ऐसे मान लो पहले माध्यम का पूर्णांक, ये पहला माध्यम था, ये दूसरा माध्यम था। तो n था कांच का पूर्णांक, एक था पहले माध्यम का या फिर वायु का पूर्णांक, v थी प्रतिबिंब दूरी और u था बिंब दूरी, और r क्या थी, इस पृष्ठ की क्या थी, वक्रता त्रिज्या थी, ये वाली r थी, और दूसरे माध्यम का पूर्णांक माइनस पहले माध्यम का पूर्णांक। यही फॉर्मूला हमारे यहाँ पे काम में आएगा, क्योंकि हम लोग जब पतले लेंस का सूत्र पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि पतले लेंस के अंदर दो पृष्ठ आएंगे, एबीसी, एक पृष्ठ कौन सा आएगा, एडीसी। पहले इस पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, फिर इस पृष्ठ के लिए अपवर्तन के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये फॉर्मूला लगेगा, ये दो बार लगेगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है अगर आपको ये सूत्र आपको निकालना है तो। देखिए, मैं एक पतला लेंस आप लोगों के सामने बना रहा हूं। ये मैंने आपके सामने बना दिया एक पतला लेंस, ठीक है। ये है मुख्य अक्ष और ये है वक्रता केंद्र O। इस पतले लेंस के ऊपर मैंने एक बिंब ले लिया, एक बिंदु नुमा बिंब है A। क्या है, A। देखो, इस पृष्ठ के दो भाग हैं। ये जो लेंस है, ये लेंस दो वक्राकार पृष्ठों से मिलकर के बना है, A B C। एक भाग तो एक वक्र पृष्ठ तो हो गया ये। एक वक्र पृष्ठ कौन सा है, A D C। इस वक्र पृष्ठ की त्रिज्या हम लोग मान रहे हैं कितनी है, r1। इस वक्र पृष्ठ की त्रिज्या हम लोग मान रहे हैं कितनी है, r2। तो इन दो वक्र पृष्ठों से मिलकर के एक लेंस हम लोगों ने बनाया है, कौन सा, ये वाला उत्तल लेंस। और इस उत्तल लेंस के सामने मैंने एक बिंदु नुमा बिंब रखा है A। देखो, अब इस बिंदु नुमा बिंब से अगर कोई प्रकाश की किरण जाएगी तो ये वाला जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ से ये क्या होगी, अपवर्तित होगी। इस किरण को मैंने क्या कर दिया, अपवर्तित कर दिया। ये बिंब था A, तो इसका प्रतिबिंब कौन सा बनेगा, A डैश। ये क्या बन गया, इसका प्रतिबिंब बन गया A। प्रकाशिक केंद्र से लेकर के बिंब के बीच की दूरी क्या होती है, बिंब दूरी होती है। तो बिंब दूरी क्या हो गई, U। ये जो है इसका प्रतिबिंब दूरी है, इस प्रतिबिंब दूरी को मैं मान रहा हूँ यहाँ पे V डैश। V नहीं मान रहे हैं, V हम लोग मानेंगे फाइनल जो प्रतिबिंब बनेगा, अंतिम जो प्रतिबिंब बनेगा उस दूरी को V मानेंगे। ये दूरी मैंने मानी है U, ये दूरी कौन सी है, V डैश। अब देखो, ये अभी तक एक ही पृष्ठ की बात हुई है, ABC की। प्रकाश की किरण गई, इस पृष्ठ ने इसको क्या कर दिया, अपवर्तित कर दिया। अब देखो, ये जो दूसरा पृष्ठ है ADC, उस पृष्ठ के लिए ये जो प्रतिबिंब बना है, ये प्रतिबिंब बिंब का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा, बिंब का कार्य करेगा, ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा। और आपको ये मान के चलना है कि ये जो बिंब है या फिर ये जो प्रतिबिंब बना है, ये इस पृष्ठ के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बना है।
अगर इन दोनों के बीच में बढ़ा तो सीधी सी बात है इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, इस बिंब के पीछे बनेगा। तो ये इस पृष्ठ के लिए ADC के लिए ये जो प्रतिबिंब बना है किसका कार्य कर रहा है, बिंब का कार्य कर रहा है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, इसके पीछे बनेगा। तो ये मैंने इसका प्रतिबिंब बना दिया। बिंब अगर A डैश है तो प्रतिबिंब कौन सा बन जाएगा, A डबल डैश। कौन सा बन जाएगा, A डबल डैश। ध्यान में रखेंगे ये मैंने इसका प्रतिबिंब बनाया है कौन सा, A डबल डैश। ये हो गया हमारे डायग्राम का काम। तो इस पृष्ठ के लिए ADC के लिए ये तो क्या हो गई, बिंब दूरी, और फाइनली ये क्या हो गई, प्रतिबिंब दूरी हो गई B। ये क्या हो गई, प्रतिबिंब दूरी। ठीक है, इतनी बातें हमको याद रखनी है। अब देखो एक एक पृष्ठ की बात करेंगे। पहले बात करते हैं पृष्ठ कौन से की, पृष्ठ ABC के लिए, पृष्ठ ABC के लिए। अब देखो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, हमारे पास फॉर्मूला है किसी भी पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन का n/v - 1/u बराबर n-1/r। ये वाला फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले में हमारे पास में क्या क्या होना चाहिए, फॉर्मूले को निकालना है तो u का मान होना चाहिए, v का मान होना चाहिए, r का मान होना चाहिए और n का मान होना चाहिए। तो इस पृष्ठ के लिए बताओ, ABC पृष्ठ के लिए u मतलब बिंब दूरी कौन सी है, बिंब दूरी है O से लेकर के A तक। तो O से लेकर के A तक ये है बिंब दूरी, ये है बिंब दूरी। ओके, प्रतिबिंब दूरी कौन सी है, इसका प्रतिबिंब कौन सा बना था, ये वाला, O से लेकर के A डैश तक की दूरी, O से लेकर के A डैश तक की दूरी ये है। इसकी प्रतिबिंब दूरी कौन सी है, V डैश। ये है प्रतिबिंब दूरी। ओके, इस लेंस की वक्रता त्रिज्या, इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या हम लोग मान लेते हैं कितनी है, R1। अपवर्तनांक हम लोग मानते हैं इसका कितना, देखो इस पृष्ठ के अंदर ये थी वायु, ये था कांच। वायु का अपवर्तनांक होता है 1, कांच का अपवर्तनांक कितना होता है n। तो इस पृष्ठ के लिए अपवर्तनांक हम लोग मानेंगे n, और n किसका अपवर्तनांक है, अब n है कांच का अपवर्तनांक है, किसके सापेक्ष, हवा के सापेक्ष। तो n यहाँ पे किसका अपवर्तनांक है, कांच का हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक। ये सब चीजें आपको याद रखनी। कौन से पृष्ठ की बात हुई अभी तक, ये पृष्ठ ABC के लिए। ये बिंब दूरी हो गई, ये प्रतिबिंब दूरी हो गई। वक्रता त्रिज्या कितनी है, R1। अपवर्तनांक कौन सा होगा, कांच, n होगा कांच का हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो पृष्ठ ABC के द्वारा अपवर्तन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पृष्ठ ABC द्वारा अपवर्तन। लगाओ ये फॉर्मूला ये होता है इस पृष्ठ के लिए। देखो n का n, v, इसके लिए v का मान कितना है, v डैश -1/u। u का मान कितना है, बिंब दूरी कितनी है, u बराबर n-1। त्रिज्या कितनी है इसकी, r का मान कितना है, R1। ये मान आ गया। ये अपवर्तन आया है किसके द्वारा, कौन से पृष्ठ के द्वारा आया है, पहले पृष्ठ के द्वारा। इसको मैंने दे दिया समीकरण नंबर नाम 1। इस पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन का आ गया ये वाला। अब बात करेंगे दूसरे पृष्ठ। दूसरा पृष्ठ कौन सा है, पृष्ठ ADC। पृष्ठ ADC के लिए, पृष्ठ ADC के लिए, पृष्ठ ADC के लिए बताओ अपन को बिंब दूरी चाहिए, प्रतिबिंब दूरी चाहिए, R का मान चाहिए और n का मान चाहिए। बिंब दूरी बताओ कितनी है, मैंने क्या बताया था, इस पृष्ठ के लिए ADC के लिए बिंब का कार्य कौन करेगा, ये वाला जो प्रतिबिंब है ये काम करेगा। तो इसकी प्रतिबिंब दूरी जो थी इसके लिए किसका काम करेगी, बिंब दूरी का काम करेगी। तो इसकी बिंब दूरी कितनी आ गई, V डैश। प्रतिबिंब दूरी कितनी आ गई, इसकी प्रतिबिंब दूरी कौन सी है, ये वाली, A डबल डैश है ना इसका प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब दूरी कौन सी, इसकी V। इसकी वक्रता त्रिज्या कौन सी है, इसकी वक्रता त्रिज्या हम लोगों ने शुरुआत के अंदर मानी थी कितनी है, R2। इसका अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, हाँ इसका अपवर्तनांक इंपॉर्टेंट अभी याद रखना। इसका अपवर्तनांक था n, ये था कांच का हवा के सापेक्ष। अभी कांच से किस में जा रही है प्रकाश की किरण, हवा में जा रही है, तो ये होगा हवा का कांच के सापेक्ष। तो इस वाले का क्या होगा, ये उल्टा होगा। ये n है तो n का उल्टा क्या होगा, 1/n होगा। और ये क्या है, ये है हवा का कांच के सापेक्ष। यही है हवा का कांच के सापेक्ष।
तो इस पृष्ठ के लिए हमारे पास में सारे के सारे डाटा आ गई। अब इस पृष्ठ के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। तो पृष्ठ द्वारा अपवर्तन, पृष्ठ ए डी सी द्वारा अपवर्तन लगाओ इस पृष्ठ के लिए। एन की जगह पे क्या रखेंगे अब की बार, 1/n बटे v की जगह पे क्या रखोगे, v माइनस, क्योंकि इसकी प्रतिबिंब दूरी v है ना, 1/u। u की जगह पे क्या रखोगे, v डैश बराबर n की जगह पे क्या रखोगे, 1/n माइनस 1 बटा r की जगह पे क्या रखोगे, r2 रख दिया। ये n और v क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, तो 1/nv माइनस 1/v डैश बराबर, यहाँ से n क्या आ जाएगा, एलसीएम, n एलसीएम लेओगे, n में n का भाग दिया 1 माइनस n बट्टे में क्या चल रहा है, r2। ओके, ये वाला आ गया। अब देखो आगे करते हैं कंटिन्यू इसको। अभी देखिएगा जी, इधर भी 1/n है, इधर भी 1/n है, लेकिन पहले इसमें इस साइड में पूरी के अंदर 1/n ले रहा हूँ कॉमन। तो 1/n मैंने ले लिया कॉमन, इधर क्या बच जाएगा, 1/v माइनस, इधर देखो 1/n इधर तो था तो मैंने कॉमन ले लिया, लेकिन इधर 1/n है नहीं। जहाँ पे देखो जैसे 2 और 3 में से हमेशा याद रखो, मान लो 3 आपको कॉमन लेना है, तो इधर तो 3 था इसलिए यहाँ पे तो 3 बाहर चला गया, इधर क्या बच गया, 1 बच गया। लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है तो वो 3 कहाँ पे आ जाता है, इसके भाग के अंदर आ जाता है। तो ऐसे आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे भी क्या करना है आपको, यहाँ पे 1/n नहीं है तो ये 1/n जो है वो 1/v डैश के कहाँ पे आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। भाग को अगर आप गुणा में चेंज करोगे तो 1/v डैश, ये n कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर, तो क्या बन जाएगा, n/v डैश। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, n/v डैश बराबर, इधर क्या चल रहा है, 1/n, n माइनस 1/n, फिर 1 माइनस n बटे n r2। अब इधर भी 1/n है, इधर भी 1/n है, 1/n से 1/n क्या होगा, कैंसिल, क्या बच गया, 1/v माइनस n/v डैश बराबर 1 माइनस n बटे r2 बच गया। ठीक है, ये वाला बच गया यहाँ पे। अब देखो जी, ये आ गया हमारे पास में समीकरण नंबर नाम दूसरा। 2 समीकरण आ गए। अब देखो एक समीकरण अपन लोगों ने निकाला है पृष्ठ एबीसी के लिए, एक समीकरण हम लोगों ने निकाला है पृष्ठ एडीसी के लिए। अब देखो समीकरण 1+2 करते हैं, समीकरण 1+2 से तो ये वाली साइड और ये वाली साइड जुड़ेंगी, ये वाली साइड और ये वाली साइड जुड़ेंगी। पहले मैं ये वाली साइड और ये वाली साइड ऐसे कैसे लिख रहा हूँ एक बार, n/v डैश माइनस 1/u प्लस, इसके अंदर क्या जोड़ेंगे, 1/v माइनस n/v डैश बराबर, ये वाली साइड क्या है, n-1 बटे r1 प्लस 1 माइनस n बटे r2। ठीक है, इधर देखो n/v डैश किसका है, प्लस का, इधर n/v डैश किसका है, माइनस का। ये आपस के अंदर क्या हो गए, कैंसिल। इधर प्लस का क्या बच गया, 1/v, इधर क्या बच गया, माइनस का 1/u बराबर में क्या आ रहा है, n-1 बटे r1 प्लस 1 माइनस n बटे r2 आ रहा है। ठीक है, अब देखो हम लोगों को पता है कि 1/f माइनस 1/f बराबर क्या होता है, 1/v माइनस 1/u। तो मैं 1/v माइनस 1/u की जगह पे क्या पुट कर सकता हूँ, 1/f पुट कर सकता हूँ, 1/f पुट कर सकता हूँ। तो देखो 1/v माइनस 1/u की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, 1/f पुट कर दिया। इधर देखो ऊपर है n-1, लेकिन इधर क्या है 1 - n। इसको भी अगर हम लोग n-1 है, सॉरी n-1 बनाए तो देखो इसके अंदर मैं क्या कर दूँ, माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन ले होगी तो देखो क्या होगा, प्लस की संख्या क्या हो जाएगी, माइनस की, और ये क्या बन जाएगा, n-1 बटे में क्या आ जाएगा, r2। देखो प्लस का हो जाता है माइनस, ये n माइनस का था, ये किसका हो गया, प्लस का, ये एक प्लस का था, ये किसका हो गया, माइनस का। निशान चेंज हो जाते हैं माइनस का, मतलब माइनस कॉमन लेते ही। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, n-1, तो क्या बन गया, ये n-1 आ गया कॉमन, अंदर क्या बच गया, 1/r1 माइनस 1/r2। ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट के अंदर निकाला है, इस फॉर्मूले को बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला, पतले लेंस का सूत्र। ठीक है, एक बार वापस समझिए,
मैंने एक लेंस लिया, इस लेंस के दो पृष्ठ हैं, दो वक्राकार पृष्ठ हैं, पृष्ठ ABC, एक पृष्ठ कौन सा है ADC। इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या मानी है R1, इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या मानी है R2। ठीक है, ये अंदर कांच भरा हुआ है, दोनों साइड में क्या है वायु है जिसका पूर्णांक है 1 और कांच का पूर्णांक कितना है n है। इस लेंस के जस्ट सामने मैंने एक बिंदु नुमा बिंब रखा है A, तो इस ये पृष्ठ जो है इसका क्या कर देगा अपवर्तन कर देगा और इसका प्रतिबिंब क्या बन जाएगा A'। ये जो प्रतिबिंब बना है ये प्रतिबिंब इस पृष्ठ के लिए ADC के लिए किसका कार्य करेगा, बिंब का कार्य करेगा, जिसका सीधा और आभासी प्रतिबिंब क्या मिलेगा आपको A'। इस पृष्ठ के लिए ABC के लिए बिंब की दूरी कौन सी हो जाएगी U, प्रतिबिंब दूरी कौन सी हो जाएगी V', वक्रता त्रिज्या कितनी है R1, अपवर्तनांक कौन सा ले कांच का हवा के सापेक्ष, तो कितना है वो n है। ये सारी चीजें हमारे पास में आ जाती हैं, तो अपवर्तन का फॉर्मूला क्या होता है n/v - 1/u बराबर n-1/r। उस फॉर्मूले में रखोगे तो n/v, v की वैल्यू कितनी है v' माइनस 1/u, u की वैल्यू कितनी है u बराबर n-1/r, इसकी r कितनी है r1। इस प्रकार से एक फॉर्मूला हमारा एक समीकरण आ गया पृष्ठ कौन से के लिए ABC के लिए। पृष्ठ ADC की बात करें तो बिंब दूरी कौन सी है, ये बिंब दूरी का, ये प्रतिबिंब जो था ये बिंब दूरी का काम करेगा, तो बिंब दूरी कौन सी हो गई V', प्रतिबिंब दूरी कौन सी है V, वक्रता त्रिज्या कितनी मानी थी R2। इसका अपवर्तनांक जो होगा वो हवा का कांच के सापेक्ष होगा, तो पहले वाले का क्या हो जाएगा विपरीत हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 1/n, ये हवा का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक है। ये सारी चीजें आ गई, तो इस पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन के अंदर फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होता है n/v, n का मान कितना है 1/n, v माइनस 1/, में क्या होता है u कितनी है इसके लिए V' बराबर n-1, तो n कितना है 1/n माइनस 1/r2। ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे n क्या आ गया एलसीएम 1 माइनस n आ गया, 1/n को क्या ले लिया कॉमन, तो इधर से तो क्या बच गया 1/v माइनस, इधर था नहीं तो इसके भाग में आया और भाग में आके n कहाँ पे चला गया ऊपर, तो n/v' बराबर इधर भी था n से n क्या हो गया कैंसिल, इधर क्या बच गया 1/v माइनस n/v' बराबर 1 माइनस n/r2। इस प्रकार से दोनों प्रश्नों को यूज में लेते हुए दो समीकरण हम लोगों ने निकाल ली, दोनों समीकरणों को जोड़ दिया, तो ये भुजा इस भुजा के अंदर जुड़ेगी, तो ये आपस के अंदर क्या हो गए कैंसिल, इधर बच गया ये, इधर बच गया ये, ऐसा कैसे चल रहा है। इसको और इसके अंदर कॉमन लेने के लिए माइनस को क्या ले लिया कॉमन, तो प्लस की जगह पे क्या आ गया माइनस, n प्लस का था ये क्या हो गया माइनस का, ये माइनस का था ये क्या हो गया प्लस का, और एक समीकरण हमारे पास में निकल के आया है, एक फॉर्मूला हमारे पास में निकल के आया है 1/f बराबर n-1/1/r1 माइनस 1/r2। इस फॉर्मूले को यूज में लेने के लिए आपको पता होना चाहिए इसमें इन सब का मतलब क्या है। f यहाँ पे क्या है इस लेंस की फोकस दूरी है, और ये लेंस कौन सा है उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी आपको पता होना चाहिए हमेशा कैसी होती है प्लस। तो आपको हमेशा उत्तल लेंस इस फॉर्मूले को जब भी कभी यूज में करो तो f का मान हमेशा कैसे लेना है प्लस। n यहाँ पे क्या है, ये लेंस जिस पदार्थ का बना हुआ है उसका अपवर्तनांक, जब तक अगर आपको नहीं बोलता है तब तक आपको एक क्राउन कांच मानना हो, क्राउन कांच का अपवर्तनांक आपको पता है कितना होता है 1.52 होता है। एक मिनट भैया ठीक है। तो फोकस दूरी आप हमेशा कैसी मानेंगे उत्तल लेंस के लिए कैसी होती है प्लस, n का मान कितना लेना है 1.52। R1 देखो R1 क्या है, R1 है पृष्ठ ABC की त्रिज्या, और इसकी त्रिज्या कौन सी साइड में है इस साइड में है, कौन साइड सॉरी ABC है ना, इस पृष्ठ की त्रिज्या कौन सी साइड में है इस साइड में है पॉजिटिव साइड में, तो R1 का मान हमेशा कैसा होगा प्लस में लेना है, कैसे लेना है प्लस में लेना है। देखो ये जो पृष्ठ है ये एक प्रकार से उत्तल लेंस की भांति बिहेव कर रहा है, इसकी त्रिज्या कौन सी साइड में होती है राइट हैंड साइड में होती है उत्तल की, तो ये पृष्ठ हमेशा कैसा होगा उत्तलाकार पृष्ठ है प्लस में लेनी है। ये जो पृष्ठ है ADC ये एक प्रकार से अवतल दर्पण की तरह कार्य कर रहा है, और अवतल दर्पण के लिए लगभग कैसी होती है वो लेफ्ट हैंड साइड में होती है, तो R2 का मान आपको हमेशा कैसा लेना है माइनस। ये आपको थोड़ी प्रॉब्लम करेगा, R2 वाले को आप प्लस में ले हुए लेकिन लेना नहीं है वो, कैसे लेना है माइनस। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है, f का मान प्लस में लेना है, n का मान 1.52 या फिर कितना लेओगे 3/2 लेओगे, या फिर कितना लेओगे 3/2, और R1 का मान कैसा लेना है प्लस। इसकी जो है त्रिज्या वो कौन सी साइड में है राइट हैंड साइड में, इस पृष्ठ की त्रिज्या कौन सी साइड में है लेफ्ट हैंड साइड में, इसलिए कौन सी लेओगे ये माइनस। जैसे देखो मैं आपको एक दो न्यूमेरिकल इसके ऊपर करवाता हूँ।
इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखना है। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल आने के भी चांसेस होते हैं, इसलिए मैं एक दो न्यूमेरिकल इसके ऊपर और एक गोलीय पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन जो फॉर्मूला था उसके ऊपर, दोनों के ऊपर न्यूमेरिकल करवाता हूँ आपको। इन न्यूमेरिकल्स को ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। जैसे देखो, एक न्यूमेरिकल मैं आपको देता हूँ, करके दिखाना आप लोग, फिर मैं आपको करवाता हूँ, अगर समझ में नहीं आएगा तो। देखो, एक उत्तल लेंस के दोनों वक्र पृष्ठों की त्रिज्याएं की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 10 सेंटीमीटर व 15 सेंटीमीटर है। यदि लेंस की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो लेंस जिस पदार्थ का बना है, तो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक बताइए। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक बताइए। ये फॉर्मूला है। एक उत्तल लेंस है, इसके दोनों वक्र पृष्ठों की त्रिज्या आपको दे दी, साथ में क्या दे दी आपको, लेंस की फोकस दूरी भी आपको दे दी। तो देखो, सबसे पहले क्या लिखोगे कि भाई क्या क्या दिया हुआ है। दिया हुआ क्या क्या आपको, एक उत्तल लेंस दिया है। पहली बात तो ये लिखा करो कि क्या दिया हुआ है, कौन सा लेंस दिया आपको, उत्तल लेंस। दोनों वक्र पृष्ठ है, तो एक वक्र पृष्ठ तो की त्रिज्या अपन लोग कितनी मानते हैं, R1, दूसरे की त्रिज्या कितनी मानते हैं, R2। R1 का मान कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। अभी आप मेरे को बताओ, 10 को प्लस में ले हो गया माइनस में। R1 का मान हमेशा कैसे लेना है, प्लस में। R2 का मान हमेशा कैसे लेना है, माइनस में। और वो कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। फोकस दूरी भी आपको दे दी, F का मान कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव कैसी होती है, धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है, तो क्या लेना है आपको, प्लस। लेंस जिस पदार्थ का बना उसका अपवर्तनांक n का मान आपको निकालना है। तो दो त्रिज्याएं दे दे, फोकस दूरी दे दे, n दे दे, तो आप कैसे, कौन से फॉर्मूले से निकालोगे, लेंस मेकर फॉर्मूले से, पतले लेंस के सूत्र से, पतले लेंस के सूत्र से। क्या फॉर्मूला होता है, 1/f बराबर n-1 ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। ये फॉर्मूला होता है। रखो इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू, 1/f की वैल्यू कितनी दी आपको, 12 सेंटीमीटर, n-1, R1 की वैल्यू कितनी दी है, 10, R2 की वैल्यू कितनी दी है, 15, लेकिन ये किस में दी है, माइनस में। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सोल्व करो इसको। 10 और 15 का एलसीएम कितना आ गया, 30 आ गया। 30 में 10 का भाग देना है, 1 से गुणा करो, 3 एकम 3, माइनस 15 दूनी 30, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस। 1/12 बराबर n-1 क्या आ गया, गुणा के अंदर 5/30, या फिर कितना लिख सकते हैं, 1/6। ये 6 इधर आगे किसका हो जाएगा, बट्टा में कहाँ पे जाएगा, ये गुणा में। 6/12 बराबर क्या आ गया, n-1, क्या आ गया, 1/2। ये एक इधर आगे इसका हो जाएगा, प्लस का। एक में और आधे में जोड़ो कितना हो जाएगा, ये 3/2। n का मान कितना आएगा, 3/2, या फिर कितना बोल सकते हो आप लोग, 1.5। आता है कि नहीं आता है, ये वाली वैल्यू आएगी। इस प्रकार से आपको याद रखना है, n का मान कितना आएगा, ये मान आएगा। ठीक, तो इस प्रकार से जब भी आपको दो त्रिज्याएं दे दे, फोकस दूरी दे दे, हो सकता है यहाँ पे n का मान आपको नहीं देता और आपसे क्या पूछ लेता, लेंस की फोकस दूरी। तो n का मान आपको याद रखना, जब तक नहीं देता है तो आपको n का मान कितना रखना है, 1.5, क्योंकि लेंस सामान्यतः क्राउन कांच का बना होता है, और क्राउन कांच की जो है अपवर्तनांक कितना होता है, 1.52 होता है, या फिर 3/2 आप लोग यूज में लेकर के इसको कर सकते हो। देखिए,
एक न्यूमेरिकल और करते हैं इसके ऊपर, दूसरे फॉर्मूले के ऊपर। एक उत्तलाकार पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। इस पृष्ठ के सम्मुख या फिर इस पृष्ठ के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो इस वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी बताइए। इस वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी बताइए। तो देखो, एक पृष्ठ दिया हुआ है और इस पृष्ठ की आपको क्या दी हुई है? त्रिज्या दी है। तो पहले आप लोग क्या लिखोगे? आपको दिया हुआ क्या क्या है? क्या क्या दिया है? उत्तलाकार पृष्ठ, उत्तलाकार पृष्ठ। इस उत्तलाकार पृष्ठ की त्रिज्या आपको दे दी, वक्रता त्रिज्या कितनी दे दी आपको? 20 सेंटीमीटर। इस पृष्ठ के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, तो u का मान कितना दे दिया? 10 सेंटीमीटर। याद करो, ये जो पृष्ठ हुआ करता था उत्तलाकार पृष्ठ, इसकी त्रिज्या कौन सी साइड में हुआ करती थी? पॉजिटिव साइड में। r का मान कैसा हुआ करता था? 20 सेंटीमीटर। कैसा लोगे? प्लस। u कहाँ पे रखते थे? लेफ्ट हैंड साइड में। u का मान कैसा हुआ करता था? माइनस का। तो यहाँ पे u का मान किसका आएगा? माइनस का आएगा। क्या पूछा है? v का मान आपसे पूछा है। तो देखो, उत्तलाकार पृष्ठ द्वारा अपवर्तन से, उत्तलाकार पृष्ठ द्वारा अपवर्तन से क्या फॉर्मूला होता है? n/v माइनस 1/में u बराबर n माइनस 1/में r। u का मान हमको दे दिया, r का मान हमको दे दिया, v का मान निकालना है। n का मान हमको दिया नहीं है, नहीं दिया है तो सीधी सी बात है, लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए कौन सा n का मान कितना लोगे आप लोग? हमेशा याद रखना, n का मान कितना लेना है? 1.5 लेना है या फिर 3/2 लेना है। तो रखो यहाँ पे, तो 1/5 v का मान निकालना है। u का मान कितना दिया है? माइनस का 10। 1/5 माइनस 1, r का मान कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। ये इधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। एक बार मैं रख देता हूँ 1/5 अपॉन में v इक्वल टू, देखो इसमें से घटाओगे कितना बचेगा? 0.5 अपॉन में 20। ये माइनस माइनस प्लस, इधर जाके किसका हो गया? माइनस का 1/10 हो गया। इधर देखो 1.5/v बराबर 20 और 10 का एलसीएम कितना आया? 20। 20 में 20 का भाग दोगे 1 को 0.5 से गुणा करो 0.5 माइनस 20 में 10 का भाग दिया 2 को 1 से गुणा किया 2। 1.5/v बराबर 2 में से 0.5 घटाओगे तो कितना बचेगा? 1.5 बचेगा, किसका? माइनस का। ये आपस के अंदर क्या हो गए? कैंसिल हो गए। तो v बराबर क्या आया? माइनस का 20 सेंटीमीटर आया। v बराबर क्या आया? माइनस का 20 सेंटीमीटर। ये आपको याद रखना बस, ये इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से जो भी फॉर्मूले या फिर न्यूमेरिकल आपको दिए हुए हैं वो आप इन न्यूमेरिकल का यूज करके आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है जी। अगली जो मेरी क्लास होगी वो होगी प्रिज्म के ऊपर। ठीक है। प्रिज्म के ऊपर हम लोग बात करेंगे, प्रिज्म कैसा होता है, प्रिज्म का वर्तांक कैसा होता है, प्रिज्म के अंदर श्वेत प्रकाश को डालेंगे तो वर्ण विक्षेपण क्या होगा, कौन कौन सी घटनाएं होंगी, प्रकीर्णन क्या होगा। एक थोड़ी बड़ी क्लास जो आएगी इसके बाद में वो आएगी, और उसके बाद में 2 क्लासेस जो आएंगी वो आएंगी सरल सूक्ष्मदर्शी की और एक क्लास आएगी दूरदर्शी की। तो अपने ऑप्टिक्स जो है वो लगभग एंडिंग के अंदर चल रही है, और फिर आएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वाली घटना। तो क्लासेस अभी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास जो है वो 12th के लिहाज से वो अभी बाकी है। इनको कंटिन्यू पढ़ते रहिए, धैर्य के साथ लगातार पढ़ते रहिए। अभी एग्जाम जो है हाफ ईयरली जो है वो करीब आ रही है, तो मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आप लोग इन क्लासेस को अगर बेहतर तरीके से अभी कंटिन्यू पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो सबसे बड़ी यूनिट है और सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको देखी जाएगी। ठीक है। इसी प्रकार से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए और कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को जारी रखें। धन्यवाद।
थैंक यू।